हमारे साथ बीजेपी के स्पोकपर्सन गिरिराज वेर्नेकर जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं क्योंकि बीजेपी के लिए आज खुशियां मनाने का दिन है, बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। गिरिराज जी, पहले तो आपकी इसी पर एक कमेंट्स ले लेते हैं, किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से जो है क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जेडपी इलेक्शन 2025 में 2020 में आप लोगों ने करीब 33 सीटें हासिल की थी, क्या लग रहा है 33 से ऊपर जाएंगे या? नहीं, सबसे पहले मैं सुजय जी को सुन रहा था। जी। सुजय जी मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं, और वो जिस तरह से हिंदी में आज बोल रहे थे कि गोवा के हालात को वो जिम्मेदार ठहराएंगे, मुझे लगता है ये हालात 2012 से लगातार रहे हुए हैं। हम्म। और जहां पे लोगों को लगता है कि ये जो ऑपोजिशन पार्टियों का जो चलता रहता है, कभी हम्म। खुशी कभी गम, हम्म। तो क्या कभी हाँ कभी ना, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव है। तो मुझे लगता है अगर किसी हालात की बात किए जाए हम्म। तो वो स्टेबिलिटी जो बीजेपी प्रोवाइड करती है, जो संगठन में, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत लोग नाराज हैं बीजेपी में, हम्म। देखिए नाराज तो हर पक्ष में है। हम्म। पर भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता है, जो आज पार्टी में है, वो एक ही चीज के लिए काम करता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत कर आए। हम्म। और आज मतलब हम तो मतलब अभी दोनों इसमें इट इज नाउ वेरी क्लियर हम्म। कि हम दोनों जगह पे मेजॉरिटी ऑन आवर ओन आएंगे और अपना सरकार जिला पंचायत बनाएंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं हम्म। जिसमें डॉक्टर प्रमोद सावंत जी की सरकार का काम जो है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार सरकार ने जो काम किया है या संगठन ने जो काम किया है, मैं मुझे लगता है उसका नतीजा है। हम्म। और मुझे इतना ही लगता है कि आज जो बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स, हम्म। मतलब वो आम आदमी पार्टी हो या फिर गोवा फॉरवर्ड हो, हम्म। उनके लिए ये सबसे बड़ा वेकअप कॉल है। हम्म। क्योंकि बहुत जगहों पे तो अलायंस हुआ था, हम्म। तो फिर उसके बावजूद वो क्यों हुआ है? मतलब सी यू कैन ऑलवेज क्या कहते हो, टेक प्लेजर इन द फैक्ट कि कहीं पे 13 वोटों से हार गई या कहीं हम्म। पे 50 वोटों से। बट मुझे लगता है एक महीने के बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आप कितने वोटों से जीते हो या हारे हो। देखिए, और जीत के जहां जहां मायने पे तो नो मुझे डाउट, लगता जीत है, के मायने जीत है, वो फिर 1 वोट हो या 1 लाख वोट हो। कर करेक्ट। और आप देखो ना, मतलब आज आरजीपी इतना बात कर रहे हैं, हम्म। वो कितने वोटों से, उनका एक ही जो एमएलए है आज, हम्म। वो मेरे ख्याल से कुछ 70 या 90 वोटों से जीत कर आए। पर हम्म। आज किसी को याद नहीं है कि फ्रांसिस सिल्वेरा सिर्फ लेस देन 100 वोटों से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम एनालिसिस करें तो एक चीज है कि 15 साल बाद हम्म। एक स्वाभाविक चीज होती है कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे कहीं तो दिखाई दे रहा है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रो इनकम्बेंसी। हम्म। इवन इफ देर इज नो प्रो इनकम्बेंसी, देर इज एटलीस्ट नो एंटी इनकम्बेंसी। और हम्म। इसीलिए बहुत सारे सीट्स हम कॉम्प्रहेंसिवली जीत पाए हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि वी विल डेफिनेटली क्रॉस दैट 33 का जो लास्ट टाइम का नंबर था। हम्म। बट अभी जो सुबह बात हो रही थी, जैसे कि मतलब ऑपोजिशन रिसर्जेंस मोड में है, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने वाला है, तो वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम्म। और मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन शुड बी डन बाय द ऑपोजिशन। हम्म। क्योंकि अगर कल ऑपोजिशन यूनाइट भी होता है, सी वी विल रिकैलिब्रेट आवर स्ट्रेटेजी। ऐसा हम्म। नहीं है कि इन अ स्ट्रेट फाइट, जैसे अभी लोकसभा में हमने देखा नॉर्थ गोवा के सीट पर जब स्ट्रेट फाइट भी हुई, हम 1 लाख से ज्यादा मतदान से, मतलब वोट फर्क से जीते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है ये ऑपोजिशन यूनिटी का जो एक हवा बना रहे हैं, इवन इफ दैट हैपेंस, हम्म। बीजेपी विल हैव अ स्ट्रेटेजी टू काउंटर दैट। हम्म। एक एक सवाल मेरा यहां पे, कुछ सवाल आप भी लीजिएगा। अरंबोल से राधिका उदय जो है वो जीत हासिल किए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जबकि वहां पर एक कहें कि बीजेपी का एक मजबूत जो लीडरशिप है वहां पर है। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर वहां से हैं, जीत वहां से है, दयानंद वहां से है, उसके बाद इंडिपेंडेंट का जीतना, और उन इंडिपेंडेंट का जीतने के बाद एक्स सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर को धन्यवाद करना, किस तरह से देखते हैं इसको? क्या यहां पर अंदर खाते कोई खेल हो गया क्या बीजेपी के साथ? नहीं, टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत पार्सेकर तो पार्टी में नहीं है। हम्म। तो आप अगर उनको भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। हम्म। देखिए, वो जो सीट है वहां पे
हमने अलायंस में लड़ाई की है, आई थिंक एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%, बट कहीं पे तो कम पड़े हैं जिसका नतीजा हमें दिखाई दिया कि वी लॉस्ट दैट सीट। बट मुझे लगता है कि देखिए, लक्ष्मणकांत पार्सेकर जी ने मतलब बीजेपी के खिलाफ काम किया है, वो टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ के चले गए थे, हालांकि इसी पक्ष ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, जब हालांकि पॉसिबली ही वाज हिमसेल्फ नॉट एक्सपेक्टिंग इट। तो मुझे लगता है कि अगर जहां पे कमियां रही हैं वी विल इंट्रोस्पेक्ट, वहां पे एमजीपी बीजेपी के अलायंस के बावजूद ये रिजल्ट आना, तो उसके क्या कारण है, क्या अलायंस के कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑल दिस विल बी इंट्रोस्पेक्टेड अपॉन। बट मुझे इतना ही लगता है कि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया है इज way better than what the opposition expected for the BJP, and for us we are satisfied कि गोवा की जनता ने एक बार फिर से हमें चुन के निकाला है कि जिला पंचायत में भी जो हम ट्रिपल इंजन सरकार की बात कर रहे थे वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। गिरिराज जी, संतुष्ट तो खैर बीजेपी कभी होती नहीं, अभी इस नतीजे से भी नहीं होगी, विधानसभा की तैयारी होगी। सुजय साहब आपसे कोई कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं? सुजय साहब। गिरिराज जी, एक सवाल यह है आपसे, हिंदी में पहली बार औपचारिक तौर पर बात कर रहे हैं बट ये भी सही है। देखिए, पहले सवाल पूछते थे, उसके बाद पैनलिस्ट बने जी, अब वो सवाल हिंदी में पूछ रहे हैं तो और देखिए आप भी सवालों के जवाब हिंदी में दे रहे हैं। गिरिराज जी, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल एक मत हूं आपसे, मगर बात यह है कि साउथ गोवा में देखिए कांग्रेस शायद 11 सीट ले ली है। दे हैव नॉट डन टू बैडली इन साउथ गोवा, और साउथ गोवा में ऑफ कोर्स साउथ गोवा में एनीवे कांग्रेस का स्ट्रेंथ रिलेटिवली ज़्यादा है, दैट्स अ गिवन। मगर यहाँ पर आप दो देख लीजिए गिरिराज जी, एक तो नुवे और नावेली। देखिए, नुवे में कांग्रेस हैज़ वन एंड बीजेपी हैज़ लॉस्ट। नावेली में जो आपका सिटिंग एमएलए था, ही वॉज अर्लियर अ जिला परिषद मेंबर उल्लास तुवेकर जी, ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट। सो समवेयर डू यू फील कि एक तो इन द केस ऑफ नुवे जो लोग जो पसंद नहीं किए, जो डिफेक्शन जो हुआ था वो डिफेक्शन के खिलाफ उन्होंने ये की, और इवन नावेली में ऑफ कोर्स उल्लास तुवेकर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम वो जीते क्योंकि बहुत सारे वोट स्प्लिट हो गया था और उस वजह से वो जीत पाए। तो ये दो तो कुछ एरियाज में आपको लगता है कि बीजेपी को और काम करना पड़ेगा सो दैट बिकॉज अल्टीमेटली 2027 इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी वाज वेरी प्रैग्मेटिक एंड नॉट इम्प्रैक्टिकल लाइक आम आदमी पार्टी की हम सारे 40 सीट कॉन्टेस्ट करेंगे। हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया कि 30 सीट्स आर व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। तो ये तो सबसे पहली चीज है। दूसरा, नुवे का मैं वही कह रहा हूं कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम ओवर एनालाइज कर देते हैं। जैसे नुवे में अगर डिफेक्शन नहीं हुआ होता तो भी शायद रिजल्ट सेम रहता, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आवर चांसेस वुड हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली हैड द डिफेक्शन नॉट हैपेंड। तो मेरे ख्याल से नुवे is one case where possibly result would have been similar. Right. Now Dawarlim जहाँ पे मतलब उल्लास जी पहले जीत के आए हैं, now that is definitely a area of concern that we have to go back and introspect. Right. कि ये क्यों हुआ, why is it that the Congress was able to get the seat from बीजेपी, और हम 2 बार जीत के आए हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि Dawarlim is something which we cannot win। तो मैं वही कह रहा हूँ कि लेट अस नॉट एट्रीब्यूट रीजंस, बट जहां पे हम कम हुए हैं, इवन जहां पे मार्जिन्स कम हुए हैं, सी एज आई सेड कि 1 महीने में कोई याद नहीं रखेगा, बट बीजेपी याद रखेगी इंटरनल पर्पस के लिए, बिकॉज हमारे लिए अगली चुनौती शुरू हो गई है। सी नोबडी इज गोइंग टू बास्क इन द ग्लोरी। आज थोड़ा मतलब नाच गाना हो सकता है पार्टी ऑफिस के बाहर जहां पे विल सेलिब्रेट द विक्ट्री, बट कल से जहां जहां हमें मतदान कम हुआ है वहां 27 के लिए हम कैसे इंप्रूव कर सके, इंक्लूडिंग नुवे में, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और ऑर्गेनाइजेशन विल बी अगेन बैक टू द चेस बोर्ड, एंड दैट इज व्हाट आई फील। गिरिराज जी, एक जो चर्चाएं देश भर में रहती है, और राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल जिस बात को लेकर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे हैं कि वोट चोर का जो एक नारा दिया गया कि ईवीएम से वोट होती है, तो क्या अब आप लोग खासतौर से बीजेपी, क्योंकि जिला पंचायत के जो चुनाव और जो बाकी जो छोटे चुनाव हैं वो गोवा में बैलेट पेपर पर होते हैं, इससे पहले भी बैलेट पेपर पर हुआ, अब के भी चुनाव बैलेट पेपर पर है, तो जाकर आप लोग बताएंगे क्या कि देखिए यहां तो बैलेट पेपर से हुआ है और यहां भी हमने क्लीन स्वीप कर दिया। साथ में एक चीज और ऐड करूंगा,
3 ऐसी सीट थी जहां पर आप लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग कर ली, तो यानी कि आप लोगों को भी बैलेट पेपर पर भरोसा नहीं है, उनको ईवीएम पे नहीं है। नहीं देखिए, रिकाउंटिंग मांगना इसका ये मतलब नहीं है कि भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से कभी कभी रिकाउंटिंग इज अ फॉर्मल प्रोसेस। जैसे आपको याद होगा कि सांता क्रूज सीट, मतलब एपिक वो कंटेस्ट में रिकाउंटिंग में इट हैड गॉन बैक टू द कांग्रेस। तो ऐसा नहीं है कि रिकाउंटिंग इज लैक ऑफ फेथ, बट आज के बाद वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड कंप्लेन कि ये बैलेट पेपर पे था इसलिए हम ये एक्स सीट या वाई सीट हार गए। एज फार एज राहुल गांधी इज कंसर्न, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जवाब तो आप ही ने दे दिया है राहुल गांधी को। तो शायद हम ये क्लिप लेके दिल्ली चले जाएं कि देखो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि आपका जो आर्गुमेंट है फेल है, क्योंकि बीजेपी बैलेट पेपर पे भी जीत रही है। नहीं देखिए, But मैं तो इसके याद दिला अलावा- रहा हूं कि बैलेट पेपर पे यहां जीतते आए, कम से कम बताइए उनको कि यहां का एग्जाम्पल तो दे दे कि देखो हम वहां करा रहे हैं बैलेट पेपर पर। एक्चुअली बीजेपी जीतेगी इसका मतलब हमेशा से भरोसा था, बट वो भरोसा थोड़ा ज्यादा दृढ़ हो गया था जिस दिन मैंने इलेक्शन के दिन ऑपोजिशन को सुना कि वो सीरियल नंबर की बात करते हुए, कि मैंने सोचा कि चलो अब ईवीएम नहीं है